हेलो बच्चों। आज का टॉपिक है अर्थिंग कंसेप्ट। अर्थिंग कंसेप्ट हर जगह पूछा जाता है। अर्थिंग कंसेप्ट भी आप यदि देखोगे जे एडवांस में भी काफी काफी बार पूछा गया है। जे मेंस में भी काफी बार पूछा गया है और नीट में तो पूछा ही जाता है। तो अर्थिंग कंसेप्ट आप समझ लेते हैं क्या होता है। तो अर्थिंग का मतलब है कि मान लो एक कंडक्टर ले लिया हमने। ये है कंडक्टर। तो अर्थिंग करना या अर्थिंग बोल देते हैं कई जगह। अर्थिंग बोलते हैं अपन इजीली। ठीक है। अर्थिंग करना या ग्राउंडेड करना। ग्राउंडेड करना, इसका जो सिंबल होता है वो इस तरह से मान लो इस पॉइंट को ग्राउंड कर दिया मैंने। ये सिंबल है। ठीक है। इसका मतलब है कि है क्या बेसिकली अर्थिंग। अर्थिंग है कि जिस पॉइंट पे हम ग्राउंडेड करते हैं उस पॉइंट का क्या होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है। उस पॉइंट का क्या होता है, पोटेंशियल जीरो रहता है। दिस इज द पोटेंशियल। पोटेंशियल हम हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट लेके चलते हैं। जैसे कि हमने पोटेंशियल पढ़ा है कि कंडक्टर में पोटेंशियल इन्फिनिटी पे जीरो होता है। ठीक है। उसके कारण से दूसरे पॉइंट पे हम इजीली पोटेंशियल डिफाइन कर पाते हैं। इसमें भी अर्थिंग में भी एक रेफरेंस पॉइंट हमने लिया है हमेशा। है ना। ये रेफरेंस क्या लिया है कि जहाँ पे भी अर्थिंग की जाती है उस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो जाता है, जीरो होता है। इसका मतलब कि ये पूरी कंडक्टिंग सरफेस है तो इस पूरी सरफेस पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। इसका मतलब लेट एज्यूम यदि इस पे कुछ चार्ज क्यू होता और फाइनली इसका पोटेंशियल जीरो हो जाता। फाइनली पोटेंशियल जीरो होता। तो ये सारा चार्ज क्या होता। फाइनली हमें पता है पोटेंशियल जो लिखा जाता है कंडक्टर की सरफेस पे, वो के क्यू और इसका रेडियस मान लेते हैं आर है। तो लिख देते हैं आर। ये फाइनली क्या होता है, जीरो हो जाता है। जीरो हो जाता है तो समझ चार्ज सारा क्या होता है, जीरो हो जाता है। ये सारा चार्ज जीरो होने का मतलब है कि ये सारा चार्ज किस में चले जाता है, ग्राउंड में चले जाता है, अर्थ में चले जाता है। अब ग्राउंड से होता क्या है, ये अर्थिंग करने से क्या होता क्या है। अर्थिंग का मतलब है कि इस पे इन्फिनाइट इलेक्ट्रॉन्स है। इन्फिनाइट इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब कि ये बोलता है भाई साहब तेरे पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो मेरे पास आ जा। ये कम इलेक्ट्रॉन है तो मेरे से ले ले। ठीक है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का ही फ्लो होता है, या तो अर्थिंग से इलेक्ट्रॉन आ जाता है या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन चला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ होगा, यदि ये प्लस चार्ज हुआ होगा, इतने ही इलेक्ट्रॉन्स इस पे आ चुके होंगे, माइनस क्यू उस पे आ गए होंगे इलेक्ट्रॉन इतने ही, और नेट क्या कर दिया होगा, जीरो कर दिया होगा। ये फाइनली हमारे पास ये आया होगा। ठीक है। यदि अर्थिंग कर दिया इसका नेट क्या हो गया होगा, चार्ज इस पे क्या हो गया होगा, जीरो हो गया होगा। इसका मतलब कि क्या हो गया होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने ही आगे होंगे जितने चार्ज क्यू है। तो फाइनली क्या हो गया, इस पॉइंट सरफेस पे यदि ये पॉइंट लिया है तो ये पूरे सरफेस, यदि इस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो है तो पूरे हर पॉइंट पे पोटेंशियल इस सरफेस का क्या होगा, जीरो होना चाहिए बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। अच्छा, हमें पता है कंडक्टर। कंडक्टर के थोड़ी बहुत कंसेप्ट देख लेते हैं, अर्थिंग में काम आएगा। क्या कंडक्टर की कंसेप्ट होता है कि मान लो एक कंडक्टर साइड में बना लेता हूँ मैं, जिसकी रेडियस में मान लेता हूँ आर है, और इसका चार्ज मान लेता हूँ, उसका चार्ज क्यू है। तो मुझे पता है कि जो पोटेंशियल का फॉर्मेट आता है उसका, वो पोटेंशियल फॉर्मेट होता है के क्यू बाई आर। ये होता है आर लेस देन इक्वल टू आर तक, यानी अंदर से लेकर, अंदर से किसी पॉइंट से लेकर इसके सरफेस तक का पोटेंशियल क्या होता है। हाँ, कंडक्टर की बात कर रहे हैं अपन। यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं, दिस इज द कंडक्टर की बात कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पे हो क्या गया है बच्चों, कि यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट क्यों हो जाता है, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इनसाइड द कंडक्टर जीरो होता है ना। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, ध्यान से देखना उसको, उससे पहले वाली वीडियो। ठीक है। और आउटसाइड हमने कहा कि के क्यू बाई आर, जब आर ग्रेटर देन आर हो, आर ग्रेटर देन का मतलब आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब क्या हो गया है कि यहाँ पर हमने कोई पॉइंट ले लिया है जो कि यहाँ से डिस्टेंस क्या है, आर है। तो इस पॉइंट पी पे जो पोटेंशियल लिखा जाएगा वो के क्यू बाई आर लिखा जाएगा। इतना दिमाग में रखना है। ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है अर्थिंग के। बट अर्थिंग में क्या समझना है हमें, मेन कंसेप्ट है पोटेंशियल क्या करना, जीरो करना। ठीक है।
अब इसको और समझने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं तो थोड़ा दिमाग में जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चंस कुछ ले लेते हैं। डील कैसे करते हैं वो ध्यान से देखेंगे इसको। मान लो टू कंसेंट्रिक शेल्स ले लेते हैं। इस कंसेंट्रिक शेल का रेडियस R1 और आउटर शेल का रेडियस R2। तो लिखे हमें टू कंसेंट्रिक शेल। कंसेंट्रिक का मतलब जिनका सेंटर सेम हो। ठीक है, वो कंसेंट्रिक होता है। हमने कहा कि अंदर वाले शेल का चार्ज क्यू है, और आउटर शेल को इस पॉइंट पे मैं अर्थिंग कर देता हूँ। इस तरह से सिंबल देखो आप, इस तरह से। अब मान लेते आफ्टर अर्थिंग चार्ज जो आउटर पे आ गया होगा वो क्यू आ गया होगा, मान लेते हैं लेट। और हमें पूछा जाता है कि क्यू चार्ज कितना आ जाएगा। इस पे चार्ज वही का वही रहेगा, क्योंकि इस पे क्या हो गया, कोई कनेक्शन नहीं है न, ना कंडक्शन। कंडक्शन मतलब कि नॉट, कोई भी कंडक्टिंग वायर से अटैच नहीं है जो चार्ज फ्लो होगा। ठीक है, और ना इस पे अर्थिंग कर रहा है कि इसका चार्ज कुछ भी हो जाए, इसका क्यू का क्यू रहने वाला है, इसमें छेड़खानी नहीं है। किस पे कनेक्ट किया, इस पे कनेक्ट किया, तो इस पे से क्या हो सकता है, इस पे से इलेक्ट्रॉन्स इस पे आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं इसके ऊपर, है ना। तो इसका चार्ज चेंज हो सकता है। कब तक चार्ज चेंज होगा, जब तक इसका पोटेंशियल जीरो ना हो। ठीक है, इस पॉइंट का हम हमें पता है, ये पॉइंट हमने क्या मान लिया, पी मान लेते हैं, या पॉइंट 1 मान लेते हैं। इस पॉइंट 1 का हमें क्या करना है, पोटेंशियल जीरो करना होता है। तो हमें क्यू निकालना है। ठीक है, तो क्यू कैसे निकालते थे, ध्यान से देखना। हम ए फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। हमें पता पोटेंशियल 1 पे क्या होना चाहिए, नेट जीरो होना चाहिए। अब पोटेंशियल ड्यू टू कौन कौन से पोटेंशियल आएंगे, एक तो इससे आएंगे। इसके लिए ये पॉइंट बाहर है। जब बाहर है तो क्या लिखेंगे, के क्यू, और डिस्टेंस कितनी है उस पॉइंट के लिए, R2। देखो इसके सेंटर से ये डिस्टेंस कितनी है, R2। आउटसाइड है इसलिए। और इसके लिए इसकी सरफेस पे भी है। इसका चार्ज क्या मान लिया, अर्थिंग के बाद इस पे चार्ज क्यू आ गया होगा। तो आ गया के क्यू अपॉन डिस्टेंस सेंटर से इस पॉइंट की, इस सरफेस की, तो रेडियस R2 ही है। तो ये क्या हो गया, जीरो होना चाहिए। ये जीरो होना चाहिए, इसका मतलब कि क्यू की वैल्यू क्या आनी चाहिए, यहाँ से माइनस क्यू आ जानी चाहिए। तभी ये पॉसिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसका मतलब हम यहाँ से ये निकाल लेते हैं कि भाई साहब क्यू की जो वैल्यू आएगी वो माइनस क्यू के बराबर ही आएगी। समझ में आया? चलो एक और कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, टू कंसेंट्रिक शेल्स का। इसके अंदर अब जो अर्थिंग करेंगे वो आउट इनसाइड कर लेते हैं, आउटसाइड की थी अभी हमने, तो इनसाइड वाले कर पे कर लेते हैं। ठीक है, ये रेडियस R1 और ये रेडियस R2। मान लेते हैं आउटसाइड का चार्ज कैपिटल क्यू। अब अर्थिंग हम कर लेते हैं अंदर वाले पे, ये सिंबल बना देता हूँ तो यहाँ से पता जाता है ना। ये पॉइंट 2 ले लेता हूँ उस बार मैं, या पॉइंट 2 ही ले लेता हूँ। ये पॉइंट 2 ले लिया, ये इसका पॉइंट क्या ले लिया, 2 ले लिया, इस पॉइंट। ठीक है, ठीक है। अब हम अर्थिंग यहाँ करा रहे हैं। अब हम वापस बता रहे आफ्टर अर्थिंग यहाँ पे चार्ज क्यों आ गया होगा, लेट। ठीक है, अब 2 पॉइंट की बात करते हैं। कंसेप्ट क्या होता है अर्थिंग का, पोटेंशियल 2 पे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब देखो पोटेंशियल 2 पे खुद के कारण से कितना पोटेंशियल आ जाएगा, यदि क्यू चार्ज आ गया, तो के क्यू R1 प्लस आउटर शेल से के क्यू, वापस से टू कंसेंट्रिक शेल्स की बात कर रहे हैं इसमें भी। ठीक है, अब ये इनसाइड है, इसके लिए इस वाले कंसेंट्रिक जो है, इस वाले शेल है, उसके कारण से क्या है, ये अंदर है। और अंदर से लेकर यहाँ तक का जो पोटेंशियल होता है, अभी देखा था कौन सा होता है, इसकी रेडियस कितनी है इस वाले के लिए, ये R2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे KQ R2, क्योंकि इस वाले की को कंसिडर कर रहे हैं हम। सोच ही नहीं रहे कि अंदर भी कुछ था। हमें पता है इस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट के लिए इनसाइड है, और इनसाइड के लिए क्या होता है, KQ, और उसकी खुद की रेडियस, इसकी खुद की रेडियस क्या, R2 इक्वल टू क्या है, जीरो। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान से देखो, माइनस क्यू आ रहा है, ये आ रहा है R2/R1।
सॉरी, कैलकुलेशन थोड़ा, R1 अपॉन R2, ये हमारा है। जब हम इसको जीरो करेंगे तो हम इजीली देख पा रहे हैं, इसको इस साइड ले जाएंगे, के से के चले जाएगा हमारा, है ना। और क्यू के जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, R1 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, R2 पहले से डिवाइड था, और इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इजीली हमारा चार्ज देख पा रहे हैं कि चार्ज आया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आउटसाइड किया है, तो सारा चार्ज क्यू जो होगा वो क्यू के बराबर हो गया। और इनसाइड किया तो क्यू की वैल्यू थोड़ी कम होगी क्यू से। यहाँ पे देखो, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं, माइनस आ ही रहा है। ठीक है, दो चार वैरायटी और देख लेते हैं इसकी। टी कंसेंट्रिक शेल्स ले लेते हैं। 1 2 and 3, 3 कंसेंट्रिक शेल्स ले लेंगे। इसका रेडियस ए, इसका बी, इसका सी। ठीक है, अब हम मान लेते हैं इसका चार्ज Q1, आउटर का चार्ज Q2, और क्योंकि हम अर्थिंग कर रहे हैं इस पॉइंट पे, ये अर्थिंग करती है, ये पॉइंट 1 ले लिया। आफ्टर अर्थिंग हम मान लेते हैं, आफ्टर अर्थिंग इस पे चार्ज आ गया होगा Q। तो हम वापस वो एक पॉइंट की पोटेंशियल 1 पे क्या होना चाहिए, कंसेप्ट क्या है, जीरो होना चाहिए। अब पोटेंशियल 1 पे जीरो होना चाहिए, तो क्या हो गया, हम पोटेंशियल लिखते हैं पहले इस वाले से, इसकी वजह से कितना आ गया, इसका आउटसाइड है, तो K Q1/B आ गया। अब किसकी वजह से लिखते हैं, इस वाले के, कहाँ से लिखते हैं, इसके सरफेस पे कितना है, K Q, इसका रेडियस तो खुद का भी है। अब इस वाले से लिखते हैं, इसके कहाँ से क्या हो गया, प्लस K Q2 अपॉन इसका रेडियस क्या है, इनसाइड के लिए इसका खुद का रेडियस, इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं, यदि कैलकुलेशन करेंगे तो के कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से सकते हैं Q/B इक्वल टू माइनस Q1B प्लस Q2C। तो यहाँ पे Q की वैल्यू हो जाएगी -Q1, ध्यान से देखो, -Q2B/C। तो ये चार्ज आ चुका होगा आफ्टर अर्थिंग इस वाले शेल को। तो इस तरह से हम प्रॉब्लम को डील कर लेते हैं। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। मान लो ये हम बात कर रहे हैं अभी न्यूट्रल कंडक्टर की। इनिशियली ये न्यूट्रल कंडक्टर है, और एक चार्ज प्लेस कर दिया मैंने न्यूट्रल कंडक्टर से के सेंटर से क्यू डिस्टेंस पे, डी डिस्टेंस पे क्यू चार्ज प्लेस कर दिया डी डिस्टेंस पे। और उस कंडक्टर की जो रेडियस है वो मैं मान लेता हूँ आर रेडियस है। ठीक है, साथ साथ में इस कंडक्टर पे मैंने अर्थिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये पॉइंट मान लेता हूँ ए पॉइंट ले लेता हूँ इस बार में, ये अर्थिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। स्विच अभी क्लोज नहीं किया, स्विच मतलब अभी अर्थिंग चालू नहीं करी मैंने, ओपन कर रखा है, अभी अर्थिंग करी ही नहीं, है ना। तो मैं अर्थिंग कर देता हूँ, ये मैं स्विच क्लोज किया। ठीक है, तो आफ्टर स्विच क्लोज, नेट चार्ज ऑन कंडक्टर वो क्या आएगा, वो निकालना। तो इसके ऊपर नेट चार्ज जो आएगा कंडक्टर पे वो क्या आएगा आफ्टर अर्थिंग। अब क्या हो गया, न्यूट्रल कंडक्टर, ठीक है, एक चार्ज क्यू है, जब ये अर्थिंग नहीं थी तो कुछ चार्ज इंड्यूस हो रहे हैं, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। और इसका पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, इंड्यूस के कारण से पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, पूरा नेट सेंटर पे पोटेंशियल कैसे आता है, ये हम पहले वाले वीडियो में बना चुके हैं। तो एक बहुत प्यारा कंसेप्ट है ये, कि इसके अंदर यदि अर्थिंग कर दी जाए
तो अर्थिंग के बाद नेट चार्ज, क्योंकि पहले तो इंड्यूस आ रहा था, इंड्यूस होने के आंसर जितना माइनस था उतना ही प्लस था, तो नेट चार्ज तो अभी जीरो था। तो अर्थिंग के कारण से क्या हो जाएगा, कुछ चार्ज कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होकर इस पर आ जाएंगे, और कुछ कुछ चार्ज क्यू आ जाएगा उसके ऊपर। तो नेट चार्ज अब आ जाएगा इसके ऊपर, क्योंकि कनेक्शन है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा वो निकालना है। तो मान लेते हैं इसमें चार्ज जो आ गया होगा वो लेट क्यू आ गया होगा। ठीक है, तो अब हमें एक पॉइंट पता है, कौन सा पॉइंट, सेंटर वाला पॉइंट। सेंटर पॉइंट कौन सा होता है, दिस सेंटर। ठीक है, अब सेंटर पे हमें ये तो पता लग गया है कि पोटेंशियल एट ए जो होना चाहिए नेट, वो जीरो होना चाहिए। क्योंकि ये तो अर्थिंग का कंसेप्ट है कि जिस पॉइंट पे अर्थिंग की है उस पॉइंट का पोटेंशियल तो जीरो होना चाहिए। इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो, तो उस पूरी सरफेस पे पोटेंशियल जीरो। ठीक है, अब पूरी सरफेस पे पोटेंशियल जीरो है, तो वो कैसे होगा, ध्यान से देखो। पहले हम मान लेते हैं कि ये अर्थिंग नहीं थी, अर्थिंग नहीं थी, तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल था, जितना सेंटर पे पोटेंशियल आता है उतना ही ए पॉइंट पे पोटेंशियल आता है, आपको पता है। क्योंकि कंडक्टर है, इनसाइड से लेकर सरफेस तक का पोटेंशियल सेम आता है। तो हमने इंड्यूस के कंसेप्ट में पढ़ा था, जो वी ए होता था वो होता था वी प्लस वी इंड्यूस के कारण से। ये हमने पढ़ चुका है। ये क्या होता था हमारा, ये उतना ही होता था जो सेंटर पे होता था। हमने कहा था यहाँ पे जो पोटेंशियल होता है वहां पे पोटेंशियल सेम होता था। सेंटर पे हम इजीली निकाल पाते थे, ये कंसेप्ट पढ़ चुके थे। प्लस अब क्या हो गया, प्लस एक चार्ज क्यू आ गया अर्थिंग के कारण से, उसके कारण से पोटेंशियल आया होगा वी क्यू। इसके कारण से पोटेंशियल उतना ही होता था जो कि सेंटर पे पोटेंशियल होता था। और सेंटर पे पोटेंशियल क्या होता था, याद करो। इसके कारण से जो सेंटर पे पोटेंशियल होता था वो कितना होता था हमारा, वो होता था हमारा यहाँ से के क्यू बाई डी। प्लस इंड्यूस का सेंटर पे पोटेंशियल क्या होता था, जीरो होता था। समझ में क्या, हम सेंटर के रेफरेंस से ही हम इजीली काम कर सकते हैं। इसलिए हमने कहा था, क्योंकि जितना माइनस होता था उतना ही प्लस होता था, इससे पहले वाली वीडियो में बताया था। और इनका जो डिस्टेंस होता था और उसका जो डिस्टेंस होता था वो सेम होता था, इसलिए इसका पोटेंशियल क्या होता था, कैंसिल आउट हो जाता था। प्लस पोटेंशियल ड्यू टू क्यू कितना है, के क्यू बाई आर। ये नेट वी है, ये कितना होना चाहिए, ये जीरो होना चाहिए, ये जीरो होना चाहिए। इसी कारण से हम बोल सकते हैं कि जो स्मॉल क्यू जो चार्ज आया होगा इस पे, वो कितना आया होगा, वो स्मॉल क्यू इजी लिख पाते हैं अपन, माइनस क्यू आर बाई डी। इतना चार्ज इस पे आ गया होगा। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, इसको दिमाग में रखना है। दो तीन बार देखोगे तो ही आएगा। थोड़ा दिमाग में रखना पड़ता है इस तरह के कंसेप्ट को, है ना। गुड कंसेप्ट में ये क्वेश्चन आता है हमेशा। थैंक यू।